बेटा ये जो तुम्हारा छोटा सा मुल्क है ना, इसे विश्व के नक्शे से मिटा सकती है डरोनी। तुम साले नकली लोग जो 2 मिनट आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते और तुम्हें कश्मीर चाहिए। अपने संघ को मजबूत करने के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि हमारा समाज जो है ये एकजुट रहे, और समाज जब एकजुट रहेगा तो उससे सुंदर राष्ट्र का निर्माण होता है। और मैं अपने सभी सदस्यगण, सभी रेजिडेंट्स वाले जो आप दोस्त जिन्होंने मेरे को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे सहयोग दिया, उनका धन्यवाद करूँगा। आजकल जो बच्चे हैं ना, उनको सिर्फ इंस्टाग्राम, यूट्यूब और इतनी गंदी गंदी अजीब अजीब सी वीडियोस आती है ना, वो देखते रहते हैं और उनमें अपना टाइम पूरा ख़राब कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि हमारी संस्कृति कहाँ है। मैं तो यही कहूँगी, इंडिया इज़ द बेस्ट। कहीं भी आप जाओ, मैं अभी कनाडा से होके आई हूँ लेकिन मेरा वहाँ पे मन नहीं लगा। क्या बात है? मैं वापस इंडिया आई हूँ सिर्फ अपने देश के लिए। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो ये प्रोग्राम रखा है दीपक जी ने, ऐसे प्रोग्राम हर मोहल्ले, हर कॉलोनी में होने चाहिए, जिससे हमारे बच्चों को अच्छी संस्कृति और संस्कार मिले। में जैसे सबने कहा, वही एक सोच है कि नई पीढ़ी जो आज की जनरेशन है उसको पिछले समय के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना, बड़े बूढ़ों ने कहा है कि सब कुछ हरा हरा दिखता है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उस हरे के पीछे कितना लहू बहा है वो भी पता होना ज़रूरी है। जॉइंट फैमिलीज नहीं रही, बहुत कम रही हैं। ये एक सबसे बड़ा कारण है। न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए हैं तो पेरेंट्स जो हैं वो जॉब में बिजी हैं, बच्चों के लिए टाइम नहीं है। यस यस। तो लेकिन जो जॉइंट फैमिलीज में वो होता था कि चलो दादी हैं, नानी हैं, तो बच्चों को उससे जोड़े रहते थे। घर के जो बड़े होते हैं वो बच्चों को जोड़े रखते थे। जिस तरीके से आज आयोजन हो गया, बहुत खुश, हमने बहुत इंजॉय किया। आगे भी इससे होना चाहिए। और भारत माता की जय। भारत माता की जय। और इस प्रोग्राम को दीपक जी और जगदीश सेठी जी का बहुत बहुत आभार। अंदर से आप किसी चीज़ को फील करते हो सर, जब आपके अंदर तक वो कुछ चीज़ उतर जाती है तो वो ऑटोमेटिकली आता है। मैंने कोई तैयारी करके नहीं आया था इस सॉन्ग पे मैं डांस करूंगा, या कुछ सोचा नहीं था कि ये भी मुझे बोलना पड़ेगा या दूसरी बार मुझे आना पड़ेगा स्टेज पे। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। सभी लोग गाइए। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते ये सार है मेरा तन, मेरा मन। ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी मिट्टी तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। अपने चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी के लिए। कमाल की एनर्जी आप लोगों को। साथियों जय हिंद। मैं कुलदीप के बारे में, संविधान के बारे में, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है, जैसे कि अभी स्वतंत्रता दिवस हो गया, गणतंत्र दिवस हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इस बारे में बात कर लेते हैं। हमारा संविधान क्या है, गणतंत्र क्या है, स्वाधीनता दिवस क्या है, इस बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो 26 जनवरी 1950 हिंदुस्तान के इतिहास का वो स्वर्णिम दिन जिस दिन हमारा दुनिया का सबसे लिखित संविधान हम सब पे लागू हो गया।
और भारत बन गया एक रिपब्लिक। यानी कि यहाँ का जो प्रधानमंत्री होगा वो चुन के आएगा और जिसको पब्लिक चाहेगी वो देश को चलाएगा, वो देश पे शासन करेगा। श्री राजेश खन्ना जी। सबको नमस्कार, मेरा नाम राजेश है, मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ। ये जो पावन दिन है हमारे पूरे इंडिया में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे वीरों ने अपना बलिदान दिया था, जिनकी वजह से ये आज़ादी हमें हासिल हुई। तो मैं इस झंडे को, इस देश को नमन करती हूँ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपक जी मेरे मित्र हैं, दीपक गंभीर जी, उन्होंने और उनके साथियों ने, आप सब ने मिलकर के इस प्रोग्राम को जो इतना सुंदर बनाया और इतना अच्छा हम आनंद कर रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि हमें आमंत्रित किया। धन्यवाद। शाहरुख खान जी और काजोल जी के बीच में एक संवाद चल रहा है, उसमें काजोल जी जो है ऋतिक रोशन जी को आमंत्रित करने, मतलब बुलाने के लिए एक डायलॉग शाहरुख खान जी से बोलती हैं, एक बात बोलती हैं कि मतलब उन्हें बुला लीजिए, वो भारत से आया है। तो ऋतिक रोशन जी के लिए ये बात चल रही है, तो शाहरुख खान जी को गुस्सा आ जाता है एकदम। देखो कैसे कैसे गुस्सा हो जाते हैं। अरे भारत से आया तो सर पर बैठा लो क्या? मालूम बात की अवधि कितनी है? सारे लोग एक एक करके आगे तो हम का सोएंगे? ना मैं काम करता हूँ, हिंदू पर चला जाता हूँ, वहाँ पर जाकर बोलता हूँ, आ जाओ भैया जी, आ जाओ मेरे घर में, आ जाओ, मेरी बीवी पागल है, शी इज एब्सोल्युटली मेंटल। हाँ, अरे क्या बात करती हो तुम? तो उनकी आवाज़ में परिवर्तन आता ही चला गया। पहले तो वो हकलाते थे, फिर धीरे धीरे दमदार आवाज़ बनने लगी। तो ये एक समय के साथ साथ आर्टिस्ट में परिवर्तन आता है। चलिए मैं एक अपना एक अमिताभ बच्चन जी का एक शराबी फिल्म का सॉन्ग आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि हम सभी गणतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। झंडा दोलन समारोह। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। और ये संकल्प लें कि हम सब ने भारत माता के प्रति अपनी आस्था विश्वास रखना है। हम भारतीय हैं और ऋषि परंपरा के हम सब ऋषि परंपरा के संतान हैं और भारतीय हैं। तो हम सभी मिलकर के आज एक बार फिर जयकारा लगाएंगे, क्योंकि समय थोड़ा ही रखता है, तो 2 मिनट का ही भाषण, 2 मिनट का और प्रवचन घंटे भर का, तो भाषण 2 मिनट का ही अच्छा होता है। तो हम सभी ऐसा संकल्प लेंगे कि हम हर साल यहाँ पर में, इस जगह पर में ऐसा छोटा होली मिलन है, बहुत सारे छोटे छोटे कार्यक्रम है। इससे क्या होता है कि संघे बलम, जहाँ एकता है वही बल है, इसलिए संघ की स्थापना की गई। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। कड़े के अंदर कह रहे हैं। दूर है रे। नहीं डला, नहीं डला। दो मेरे सामने, दो। आइए मेल, आइए मेल, एक करके सभी डालो। नहीं डला, नहीं डला। डल गया। 4 सेंटर में
नहीं लगा फाइनल। और दो अब एक मिनट नहीं लगा तो इसको जो है वो 4 और 2 जेंट्स के 2 लेडीज के 4 जेंट्स के 2 है लेडीज के 4 है लेडीज जीत गई गर्ल्स ऑलवेज विन द रेस छोड़ो कोई बात जोरदार तालियां थैंक यू एवरीवन थैंक यू। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है। जोरदार तालियां। देखिए कलाकार होते हैं तभी किसी प्रोग्राम का आनंद आता है, तो प्लीज और करते रहे, तालियां बजाते रहे। के साथ प्लीज देखिए तालियां भी सम्मान दर्शाने का एक तरीका है। आप तालियां बजाते हो उससे पता चलता है कि आप कितना लाइक कर रहे हैं प्रोग्राम को और कितना सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत श्री गिरीश नायक जी का। हमें आंगनी जोरदार तालियां। हमारे भाइयों को मारेगा और ये इंडियन आर्मी ऐसी बैठ के तमाशा देखती रहेगी? हाँ? बेटा ये जो तुम्हारा छोटा सा मुल्क है ना, इसे विश्व के नक्शे से मिटा सकती है इंडियन आर्मी। तुम साले नकली लोग जो 2 मिनट आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते और तुम्हें कश्मीर चाहिए? हाँ? बेटा कश्मीर तो तुम अब भूल जाओ, क्योंकि अब पाकिस्तान भी हमारा होगा। माइक नीचे करो। हिंदुस्तान हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है और आज सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्रता दिवस की धूम पूरी दुनिया में मची है, जिसे हिंदुस्तान बहुत ही उत्साह हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष की भांति मना रहा है। और ऐसे में यहाँ वेस्ट पटेल नगर में, जो कि पटेल नगर विधानसभा का क्षेत्र है और 30 ब्लॉक ये है वेस्ट पटेल नगर का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो 30 ब्लॉक के जो रेजिडेंशियल हैं, कितना उत्साह है इस त्यौहार को, इस दिवस को लेकर के। और यहाँ पर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, देशभक्ति के गीत संगीत नृत्य का कार्यक्रम किया गया। और सीधा जुड़ते हैं इन लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर कैसा महसूस कर रहे हैं और किस तरह की ये इनकी योजना थी और आगामी समय को लेकर के ये क्या विचार रखते हैं। बहुत स्वागत है। सबसे पहले आदरणीय पंडित जी को प्रणाम। जय श्री राम। जय सिया राम। गणतंत्रता दिवस यहाँ आयोजन करने का एक ही मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी संगठन को मजबूत बनाने के लिए संघे बलम अपने संघ को मजबूत करने के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि हमारा समाज जो है ये एकजुट रहे, और समाज जब एकजुट रहेगा तो उससे सुंदर राष्ट्र का निर्माण होता है और राष्ट्र के निर्माण में समाज का बहुत बड़ा सहयोग होता है। इसका केवल मात्र भाव है हम बटेंगे नहीं, एकजुट रहेंगे। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से गणतंत्र दिवस की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं अपने सभी सदस्यगण, सभी रेजिडेंट्स वाले जो आप दोस्त जिन्होंने मेरे को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे सहयोग दिया, उनका धन्यवाद करूँगा। और हमें ऐसे हर साल के साल मनाते रहें, उसके लिए आप सब अपने व्यूज़ देना इस चैनल के माध्यम से, और ताकि सभी लोग देख सकें और हर क्षेत्र में, हर एक ब्लॉक में इस तरह के कार्यक्रम हो, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। धन्यवाद। चलिए, आज के इस कार्यक्रम की जो संचालिका थी, जो मंच संचालन कर रही थी, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आइए, चलिए आप उनसे पहले हम उन पे पहुंचे, आप ही बोल दीजिए। बोलो। आपका नाम परिचय एक बार दें। मेरा नाम स्वाति गंभीर
तो मैं यहाँ पे रेजिडेंट हूँ और इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं ना तो ये बहुत इंस्पायरिंग होते हैं, क्योंकि आज की स्पेशली मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ आपको कि आजकल जो बच्चे हैं ना उनको सिर्फ इंस्टाग्राम, यूट्यूब और इतनी गंदी गंदी अजीब अजीब सी वीडियोज़ आती है ना, वो देखते रहते हैं और उनमें अपना टाइम पूरा ख़राब कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि हमारी संस्कृति कहाँ है, कैसे हमारा देश पहले था, आज़ाद हुआ है, संविधान क्या है, कुछ नहीं पता उन्हें। आज की स्कूलिंग भी ऐसी है कि पता नहीं बच्चे कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर सब रेजिडेंट्स ऐसा प्रोग्राम कराएं तो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं जुड़ते हैं संस्कृति के साथ। हमारी सोसाइटी ने पहले यहाँ पे जन्माष्टमी का प्रोग्राम भी कराया था, तो बच्चों को एटलीस्ट पता लगता है कि हम क्या हैं, हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति क्या है और कितना बलिदान हुआ है, क्या क्या हुआ है जो हम आज इतने इंडिपेंडेंटली घूम पा रहे हैं। चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं, सब इतना पहले बंदिश में थे, अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं पाते थे, तो बहुत कुर्बानियाँ गई हैं इस सब को हासिल करने के लिए। तो हम आज इंजॉय कर रहे हैं, तो एटलीस्ट पता होना चाहिए आज की यंग जनरेशन को कि क्या कुछ खोकर हमने ये पाया है। तो उसके लिए ये सारे कार्यक्रम बहुत जरूरी हैं। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मिसेस सेठी हैं जो कि खुद अध्यापिका रही हैं, तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं तो यही कहूँगी, इंडिया इज़ द बेस्ट। कहीं भी आप जाओ, मैं अभी कनाडा से होके आई हूँ लेकिन मेरा वहाँ पे मन नहीं लगा। क्या बात? मैं वापस इंडिया आई हूँ सिर्फ अपने देश के लिए, अपनों के लिए और इस समाज के लिए, और मैं अपने इस गणतंत्र दिवस को नमन करती हूँ। जय हिंद। बहुत सुंदर। मंजू सरगम है जो हमारे साथ एक गायिका है और इस कार्यक्रम में बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया आपने, तो बहुत धन्यवाद आपका। मैं मंजू सरगम रोहिणी से, और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो ये प्रोग्राम रखा है दीपक जी ने, ऐसे प्रोग्राम हर मोहल्ले, हर कॉलोनी में होने चाहिए, जिससे हमारे बच्चों को अच्छी संस्कृति और संस्कार मिले। क्योंकि जिन्होंने बलिदान दिया था उनका बच्चों को नाम भी नहीं पता, तो उनको पता होना चाहिए कि इस देश को आज़ाद करने में उनका कितना सहयोग था और कितना बलिदान था। बस मैं कहीं ना कहीं ऐसे कार्यक्रम जो है प्रेरणा देते हैं, संदेश देते हैं और बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। नमस्कार मैडम, मंच संचालन कर रही थी, बहुत अच्छा कि आपने, उसके लिए भी शुक्रिया। आशा करती हूँ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया, लेकिन वाकई में जैसे सबने कहा वही एक सोच है कि नई पीढ़ी जो आज की जनरेशन है उसको पिछले समय के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना, बड़े बूढ़ों ने कहा है कि सब कुछ हरा हरा दिखता है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उस हरे के पीछे कितना लहू बहा है वो भी पता होना ज़रूरी है। फ्री में नहीं मिली है सब चीज़ें, बहुत मेहनत की गई है। तो वही है, मैं पर्सनली एक जो मेरा थॉट है वो ये है कि मैं मानती हूँ मतलब भारत में पैदा होना बड़े सौभाग्य की बात है। भारतवासी होना अपने आप में एक बहुत गौरवपूर्ण बात है। और मैं मतलब पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए, मुझे अगर मौका भी मिलेगा तो शायद मैं विदेश जाके सेटल नहीं होना चाहूँगी, जैसी आजकल की जनरेशन की सोच है। तो हम चाहते हैं कि उन्हें यहाँ की मिट्टी से उस तरह जोड़ा जाए कि वो यहीं पर रहकर यहीं के लिए कुछ करना चाहें। तो इसी एक सोच के साथ इस तरह के कार्यक्रम को हम ज़रूर आगे भी चलाते रहेंगे और इसमें अपना जो हमारा सहयोग है वो देते रहेंगे। बहुत सुंदर बात। जो इस देश की मिट्टी से जुड़ा होगा, जो इस देश की संस्कृति को, इस कल्चर को पहचानता होगा, वो विदेश में कभी भी बसना नहीं चाहेगा। जैसे चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो, दोनों के मुख से आपने इस बात को सुना, महसूस करा, तो बहुत सुंदर बात है। ग्रेटनेस जी। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं पूनम सेठी यहीं की रेजिडेंट हूँ और आज हम अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जिसकी सभी देशवासियों को, सभी को बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि स्वाति जी ने पहले बोला कि बच्चों को हमारे जो आजकल हैं वो जुड़े हुए नहीं हैं। मैं भी रिटायर्ड टीचर हूँ, तो इसीलिए ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे जो हैं आजकल मोबाइल में ही बिज़ी रहते हैं। और इस तरह के प्रोग्राम जो होने से क्या है, बच्चे जो हैं मतलब वो हमारे देश से, देशभक्ति से उनके अंदर प्रेरणा आएगी, कुछ वो सीखेंगे और अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। आप भी एक टीचर हैं तो आपका स्वागत तो है ही, अच्छा लगा आपसे मिलके। जैसे कि आपने कहा कि बच्चे रील्स में, गेम्स में या संस्कृति को भूल रहे हैं, क्या महसूस करते हैं कि क्या कारण होगा, क्यों भूलते हैं, क्यों मैं स्कूल में पढ़ाई में कमी चाहता हूँ। माता पिता ख्याल रखेगा और बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच ऐसे निर्दलीय कैंडिडेट जो सेवा संकल्प का भाव लेकर के मैदान में उतरते हैं, जनता का उन्हें पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियों के भ्रष्टाचार से जनता ऊब चुकी है। हम सब बातों को लेकर के आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार?
भी एक बड़ा कारण है। नमस्कार, वो भी एक बड़ा धन्यवाद, कारण जय हिंद, है जय कि भारत। बच्चे जो हैं क्योंकि उनको अपना टाइम पास करना है पीछे से, तो इसलिए वो मोबाइल वगैरह में लगे रहते हैं। बहुत खूब। तो बड़े लोग जो थे वो उनके साथ बैठने उनकी से कमी, थोड़ा- उनकी हाँ, दूरियां उनकी- इस चीज़ जी। का भी एक कारण है। तो कहीं ना कहीं जो लोग ये इस बात को समझ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं फिर से वापसी करेंगे और आपस में मिलजुल करके रहेंगे, वृद्धों का, अपने बड़ों का सम्मान करेंगे। गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं। बच्चों के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि इस चीज़ में एक्टिविटी में हिस्सा लें। हिस्सा लें, यही चीज़ ज़रूरी है। जी 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 माता जी। थैंक यू जी। दिवस की हमारे सब के तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। जी जी जी, चलिए आप बोलेंगे। मैं रंजना खवास गणतंत्र दिवस के समारोह में सभी को शुभकामना देती हूँ। और आज जिस तरीके से आज आयोजन हो गया, बहुत खुश, हमने बहुत इंजॉय किया। आगे भी इससे होना चाहिए। और ये जो कलाकार, जितने भी कलाकार आए हैं, शायद बाहर से आए होंगे, बहुत इंजॉय किया, उन्होंने हमको मनोरंजन किया। तो आप सभी को शुभकामना और बधाई देना चाहती हूँ। आप नए आए हैं इधर पटेल नगर में क्या? नहीं, हो गया 4 साल हो गया। 4-5 साल हो गया। नमस्कार, मेरा नाम पूनम सेठी है। मैं यहाँ की रहने वाली आओ ना भाई, इधर आओ। तो आज ये जो पहले तो सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जैसे ये प्रोग्राम हुआ है, इसको देख के बहुत ही अच्छा लगा। ख़ास तौर से जो हमारे करता धरता थे, पंडित जी थे और दीपक भाई जी थे, जितने भी थे, मुझे उन्होंने जो ये प्रोग्राम किया है वो बहुत ही अच्छा किया है। एक तो इससे क्या होता है कि हमारी जो है वो यूनिटी पता चलती है कि हाँ, हम लोग यूनाइट हैं एकदम से। और हमारे बच्चों के लिए भी एक अच्छी वो है कि देखो हमारे देश में, क्योंकि हमारा भारत जो है वो बहुत महान है, हमारे देश की तो कुछ अब जितनी आप तारीफ करें उतनी ही कम है। हमारे देश में बाहर से लोग आते हैं, यहाँ का कल्चर, यहाँ की चीज़ों को अपनाते हैं। लेकिन कुछ टाइम ऐसा था भारत में कि हम जो हैं वो वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा अपनाने लग गए थे और अपने इंडियन कल्चर को हम भूलते जा रहे थे। तो ये जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं ये बहुत ही अच्छे हैं। कम से कम बच्चों को, हम इवन कि हम लोगों को भी जो है वो यूनाइटी, मतलब हम लोगों को लगता है कि हम यूनाइट हैं। तो थैंक यू सबका कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। और सब आप लोग कलाकार जिन्होंने भी किया, परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। मतलब जैसे दिल गार्डन हो जाता है ना, वो बात थी आप लोगों की। और मैं वो चाहूँगी कि हमारी ये सोसाइटी में हमेशा ही ऐसे प्रोग्राम होते रहे और आप जैसे लोग यहाँ पे आते रहे। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार जी, और गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं, बड़े और छोटों को, और भारत माता की जय। भारत माता की जय। और इस प्रोग्राम को दीपक जी और जगदीश सेठी जी का बहुत बहुत आभार कि इन्होंने पूरे परिवार को एकत्रित किया। और लगभग मैं चाहता हूं कि साल में 2 बार 3 बार ऐसे ही एकत्रित करें कि हर किसी को मिलने का मौका मिले। और आप लोगों को, ग्रुप को भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय। अरे सेठी साहब, आज का बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। हम चाहते हैं यूं ही हर साल प्रोग्राम यही करते रहें। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। हमारे साथ नारी शक्ति जिंदाबाद, भारत माता की जय। क्या बात है, क्या बात है। हमारे साथ मिस्टर राजेंद्र खन्ना है, जो पूरी दिल्ली में ही नहीं भारत में जूनियर राजेश खन्ना जी के नाम से जाने जाते हैं। और आज इस कार्यक्रम में बहुत सुंदर सुंदर परफॉर्मेंस भी उनकी थी। तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके चैनल का और इस देश का, सबसे पहले तो इस देश का धन्यवाद, जिस धरती पे हम जैसे छोटे मोटे तुच्छ प्राणी पैदा हुए, जिन्होंने देश को आगे ले जाने के लिए, और हम यही कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से बामुशाय इस देश को जितना आगे ले जा सकते हैं ले जाए। सबके दिलों में प्यार होना चाहिए। प्यार ही एक चीज़ है जो देश चला सकता है। प्यार ही सबसे बड़ा चीज़ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद जी। नमस्कार। आपका नमस्कार परिचय? सर, मेरा नाम कुलदीप राधे जी। बहुत सुंदर देशभक्ति गीत पे जो आपका नृत्य था, ऐसा लग रहा था कि कोई डांसर बहुत बड़ा इस देश का। सर, डांस मेनली क्या है कि जब अंदर से आप किसी चीज़ को फील करते हो सर, जब आपके अंदर तक वो कुछ चीज़ उतर जाती है तो वो ऑटोमेटिकली आता है। मैंने कोई तैयारी करके नहीं आया था इस सॉन्ग पे मैं डांस करूंगा, या कुछ सोचा नहीं था कि ये भी मुझे बोलना पड़ेगा या दूसरी बार मुझे आना पड़ेगा स्टेज पे। इवन मैंने ये भी नहीं सोचा था। मैं पहली वाली स्पीच जरूर तैयार करके आया था, लेकिन दूसरी बार जब मैं आया तो मेरा कोई प्लान नहीं था। लेकिन जब वो आप रंग में रंग जाते हैं, रंग में रंग जाते हैं, आपके अंदर वो देशभक्ति की भावना आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली फिर वो चीज़ें होने लग जाती हैं।
तो प्रोग्राम के बारे में अगर बात की जाए तो प्रोग्राम ना तो कभी छोटा होता है ना बड़ा होता है। इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए जिससे कि जागरूकता फैलती है, हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को उसके बारे में जानकारी होती है कि गणतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, स्वाधीनता क्या है, संविधान क्या है। इन सब के बारे में हमारे नौजवानों को, हमारे युवाओं को जानने की ज़रूरत भी है। धन्यवाद धन्यवाद। ललित नायक जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप अपनी पूरी टीम लेकर के आए और बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किया आपने। सबसे पहले आप सभी को 30 ब्लॉक के निवासियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ और सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अरे छोड़ो ना। तो सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत अच्छा सपोर्ट किया। यहाँ के लोग ने बड़ा प्यार दिया और इस तरह के कार्यक्रम हर क्षेत्र में होने चाहिए। हर क्षेत्र में एकता बढ़ेगी इससे और हर समाज में एकता बढ़ेगी और जब क्षेत्र और समाज में एकता बढ़ेगी तो ऑब्वियसली देश में भी एकता बढ़ेगी। तो और हम इतने बदनसीब हैं कि हम आज़ादी के जो टाइम पर हम थे नहीं, हमने बलिदान कुर्बानी में हमने कोई योगदान नहीं दिया, लेकिन आज पूर्व जन्म में किसी न किसी रूप में हम उस समय उस पल पे रहे हों। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है कि हम खुद नसीब हों, क्या पता। लेकिन हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया और हमारी आज़ादी इसी तरह बनी रहे, इसके लिए हमें इस तरह के कार्यक्रम करके हमारे क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को और राष्ट्र में एकता बनाए रखने के लिए हमें ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहना चाहिए। समाज में बच्चों को जागरूक करना चाहिए ताकि दोबारा कोई अंग्रेज़ आकर के हमारे भारत को गुलाम न बना सके। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। डॉक्टर गोवर्धन दास जी बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर होने के साथ साथ गायकी की दुनिया में, कला की दुनिया में भी अपना स्थान रखते हैं। सबसे पहले तो मैं 30 ब्लॉक के जो निवासी है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा जो उन्होंने इतना बड़े प्रोग्राम रखा और कलाकारों को चांस दिया और एकता में जुटने का कारण बहुत अच्छी बात लगी कि मतलब पूरा ब्लॉक मतलब एकता में जुड़ा हुआ है और प्रोग्राम करता है, सांस्कृतिक और होली का, दिवाली का, सब एकजुट मिलकर करते हैं। एकता में ही शक्ति है, इसलिए मैं तो ये संदेश दूंगा कि हमेशा एक रहोगे तो ताकतवर रहोगे, अगर अनेक रहोगे तो कोई भी आके तोड़ जाएगा अंग्रेजों की तरह। जैसे पंडित जी कह रहे थे संगम बलम, संग में शक्ति है, संग में ही शक्ति है, पंडित जी संग में ही शक्ति है। तो संग में रहेंगे तो हमारी मुट्ठी बंद होती है तो कोई नहीं तोड़ सकता, अगर खुली मुट्ठी होगी तो सब तोड़ चले जाएंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि 30 ब्लॉक का ये परिवार हमेशा बना रहे और एकजुट होकर प्रोग्राम करते रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मिस्टर विनोद माथुर बहुत स्वागत है आपका। क्या आप विचार इस समय साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? मैं यही कहना चाहूँगा कि 30 ब्लॉक के अंदर जो गणतंत्र दिवस का जो आयोजन किया बहुत ही सुंदर, बहुत ही सराहनीय है और गणतंत्र दिवस के इस पावन वेला पर सभी हिंदुस्तानियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। आप भी कह रहे हैं? शुभकामनाएं सब मेरे परिवार को, भाइयों बहनों। शुक्रिया, थैंक यू जी। बहुत सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही छोटे छोटे कार्यक्रम हर मोहल्ले, हर गली में होने चाहिए जिससे हम सारे हिंदू भाई लोग इकट्ठे रहेंगे और देश के प्रति भावनाएं एक अच्छी जाएगी और ऐसे ही प्रोग्राम चलते रहे और छोटे छोटे प्रोग्राम हर गली में होते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने सहयोगी व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस तरह के देशभक्ति के कार्यक्रमों को लेकर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।